गाजियाबाद के पीएनबी बैंक पहुंचे मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पीएनबी बैंक की ब्रांच में लॉकर की सीबीआई जांच करेगी और मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी पत्नी और वो वहां पहुंच चुके हैं। सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के लॉकर को खंगालेगी और पत्नी के साथ बैंक पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। बैंक में वहां वो मौजूद रहेंगे। सीबीआई की मौजूदगी अब से कुछ ही देर में हो सकती है। हालांकि वहां पर जो लॉकर्स हैं उनकी जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी बैंक पहुंच चुके हैं। अभी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, जिन तस्वीरों में आपने देखा कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी बैंक पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में सीबीआई की टीम भी वहां पर पहुंचेगी और पीएनबी बैंक में स्थित उस लॉकर की जांच की जा सकती है। और इस बैंक में वो लॉकर मौजूद है जिसमें ये जानने की कोशिश करेगी सीबीआई की टीम कि आखिर रखा क्या हुआ है। हालांकि सीबीआई उसके बारे में कुछ मीडिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है या नहीं, बैंक द्वारा इसके बारे में कोई डिटेल साझा करने की परमिशन है या नहीं, इस बारे में कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है। हालांकि गाजियाबाद के पीएनबी बैंक ब्रांच में इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वहां पर सीबीआई की भी टीम पहुंच जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी पीयूष वहां पर मौजूद हैं, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, वे अपनी पत्नी के साथ इस वक्त अपने उस पुराने बैंक अकाउंट के बैंक ब्रांच में पहुंच चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ये वो ब्रांच जिसमें उनका लॉकर है और इस लॉकर की जांच करेगी सीबीआई की टीम। अब इस लॉकर से क्या कुछ निकलता है क्या नहीं, इसके बारे में हालांकि सीबीआई मीडिया तक जानकारी पहुंचाती है नहीं, क्योंकि मीडिया तक अभी तक सीबीआई ने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है जिससे कि उनकी जांच में संभवतः कोई बाधा पड़ सके या उससे मनीष सिसोदिया की जांच में वो गिल्टी हैं या नहीं, या उनके भ्रष्टाचार की कोई ऐसे सबूत उनके हाथ लगे या नहीं, कोई बात ओपन हो सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक सीबीआई के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा है जिससे उन्हें ये पता चले कि मनीष सिसोदिया इस मामले में जो उन पर आरोप लगे हैं उसमें जरा भी दोषी हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में ना तो सीबीआई द्वारा ऐसी कोई बात बताई गई है, ना ही ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया जिससे उन्हें वो दोषी मान सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। हालांकि आम आदमी पार्टी ये दावा बार बार कर रही है कि सीबीआई के हाथ अभी तक खाली है। और पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। पीयूष, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा? मनीष सिसोदिया पहुंच गए, सीबीआई की टीम कब तक पहुंचेगी, क्या है संभावनाएं? सीबीआई टीम अब से कुछ देर पहले पहुंच चुकी है। यहाँ पे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया की जो वाइफ है वो यहाँ पहुंच चुकी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम कर्मी बाहर खड़े हैं, मीडिया कर्मी बाहर खड़े हैं और सीबीआई की टीम जांच कर रही है। सीबीआई की टीम ने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। जो मनीष सिसोदिया थे वो पत्नी सहित आए। यहाँ जमावड़ा इतना था कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को घुसने के लिए जगह भी नहीं मिली, वो बाद में एंट्री करी। पर हाँ, सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत करने की हम लोगों ने कोशिश की, उन्होंने भी बातचीत करने से, कुछ भी जानकारी साझा करने से मना कर दिया। इस समय सीबीआई की टीम अंदर ही है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कुछ अंदर के दिखाएं किस तरीके से यहाँ अंदर इंक्वायरी चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से क्या सीबीआई के अधिकारी वहां मौजूद है। मनीष सिसोदिया नहीं दिख पा रहा है पीयूष कुछ भी अंदर का, लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि कितने अधिकारी लगभग वहां पहुंचे हैं सीबीआई के। मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी तो हैं ही, अधिकारी सीबीआई के भी पहुंचे हैं। लगभग कितने लोग हैं और क्या अब इस बीच आम लोग जो आम उपभोक्ता हैं बैंक के वो जा पा रहे हैं अंदर? देखिए 2 से 3 सदस्यीय टीम ही यहाँ पहुंची है, कुछ ही है और बाकी कुछ क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस में थे, जो आईकार के टैग पड़े हुए थे उन्हीं से केवल वो पहचान पाए। तो अंदर तो काफी लोग गए हैं, मनीष सिसोदिया के साथ में भी कुछ लोग अंदर गए, जो ड्राइवर समेत जो उनका स्टाफ रहा होगा वो भी गया है। ऐसे में 2 या 3 सदस्यों की पहचान हो पाई थे, वो टीम अंदर गई है और मनीष सिसोदिया पहले पहुंच गए थे, उसके बाद सीबीआई टीम के सदस्य लोग अंदर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और चूंकि एक लॉकर की जांच होने है, उन्हें खंगाला जाएगा। अभी इस वक्त मनीष सिसोदिया पहुंचे, आप बता रहे हैं उनके साथ भी कुछ लोग आए हैं। क्या पार्टी के भी कोई समर्थक वहां पर पहुंचे हैं? क्या पुलिस की सिक्योरिटी अब बढ़ाई गई है? क्या गाजियाबाद पुलिस की वहां पर कोई मौजूदगी, कोई भूमिका? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ जो केवल बैंक स्टाफ है और ये जो पीएनबी बैंक है ये मेवाड़ इंस्टीट्यूट के कैंपस में है। तो यहाँ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं वो कैंपस की तरफ से या
पीएनबी बैंक की तरफ से किए जा रहे हैं। लोकल पुलिस को शायद इस चीज की सूचना नहीं दी गई थी, कोई उनसे सहयोग नहीं मांगा गया होगा, तो इसके चलते कोई सुरक्षा यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। पर जो बैंक है वो इस समय बाहर से बंद किया जा चुका है और उसके बाद सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के साथ अंदर है और लॉकर खंगालने की कार्रवाई पूरी कर रही है। बिल्कुल। और अब हम कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कि बैंक के अंदर इस वक्त कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, संभवतः बैंक के कर्मचारी हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीयूष आप बने रहे हमारे साथ, हमारे दर्शकों को हम वो बैंक के अंदर की कुछ तस्वीरें जो बाहर से जितना हो सकता है वो तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं। बैंक स्टाफ नजर आ रहा है, हालांकि मनीष सिसोदिया या सीबीआई के अधिकारियों को तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ जो बैंक में उपभोक्ता पहुंचे अपना काम करवाने के लिए, जो बैंक के अंदर मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ और कुछ अपना काम करवाने में लगे हुए हैं। और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। अब मनीष सिसोदिया के साथ जो कुछ लोग गए थे उनमें से एक आध जो लोग हैं वो तस्वीरों में दिखाई जरूर दिए थे। पीयूष हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है हमारे साथ। पीयूष, यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बैंक के अंदर ठीक ठाक संख्या में लोग मौजूद है, बैंक स्टाफ, वहाँ के कुछ उपभोक्ता, मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी, सीबीआई के अधिकारी और सिक्योरिटी स्टाफ। इसके अलावा कुल मिलाकर अभी आप पुलिस की सिक्योरिटी में आप बता रहे हैं कि कोई भी बदलाव नहीं है, कॉलेज परिसर और बैंक के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं वही अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर अभी ज्यादा देर तक रेड नहीं चल सकती, बहुत कम समय लगेगा ये लॉकर खंगालने में। देखिए अमूमन एक या दो ही लॉकर की बात यहाँ सामने जो आ रही है कुछ खबरों से, तो उसमें मेरे को लगता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पर प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या रहेगी, उस प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है, क्या क्या दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं, क्या कुछ वहां से बरामद किया जा सकता है जिनके आधार पर सीबीआई आगे पूछताछ करती है, वो पूछताछ यही करती है या उसके जो एक डॉक्यूमेंट या क्वेश्चन शीट तैयार करती है उसके आधार पर पूछताछ करेगी। ये सारा कुछ जो लॉकर में से निकलेगा उसके ऊपर तय किया जाएगा कि कितनी देर ये लंबी एक जांच चलने वाली है। तो ये कुछ जो लॉकर खुलने के बाद ही ये सारी जानकारी सामने आ सकेगी कि इसकी प्रक्रिया का समय जो रहेगा वो कितना लंबा रहेगा, कितनी देर चलेगी। कुछ लोकल पुलिस वाले यहाँ जरूर आ गए, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद लोकल पुलिस को यहाँ स्टाफ ने सूचना दी होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, मीडिया का भारी जमावड़ा है और लोग भी आ रहे हैं, बैंक कर्मी और ग्राहकों को कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसके चलते कुछ पुलिसकर्मियों को शायद यहाँ तैनात जरूर किया गया है। जी निश्चित रूप से, चूंकि अभी तक इस पूरे मामले में अभी जो तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को तो दिखाई रहे हैं। पीयूष भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अभी दिल्ली में जो कथित शराब घोटाले का मामला है, इस विषय को लेकर मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है, इसके संदर्भ में सीबीआई की जांच का जो ये पड़ाव इस वक्त गाजियाबाद के इस बैंक ब्रांच में पहुंचे हैं, वो लॉकर की जांच करेंगे और लॉकर के खंगाले जाने के बाद सीबीआई की टीम क्या कोई इनपुट देती है, क्या कुछ वो रिएक्शन मीडिया को देती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक में मौजूद सीबीआई के अधिकारी और मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और बैंक स्टाफ और कुछ उपभोक्ता भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि मीडिया कर्मचारियों को बैंक के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बैंक की सिक्योरिटीज और जो चूंकि जिस कॉलेज के परिसर में ये बैंक मौजूद है, वहां की सिक्योरिटीज ने उन्हें परिसर तक तो अलाउ किया है, लेकिन बैंक के अंदर उन्हें जाने की परमिशन नहीं है। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त बैंक के अंदर से ये तस्वीरें हैं। कुछ जितना बाहर से संभव हो सकता है वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। वहां पर लॉकर की जांच पड़ताल इस वक्त जारी है। लॉकर रूम में संभवतः मनीष सिसोदिया उनकी पत्नी के साथ इस वक्त वहां सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी के लॉकर को खंगाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के पीएनबी बैंक ब्रांच में पत्नी के साथ बैंक में ब्रांच में इस वक्त मनीष सिसोदिया आपसे कुछ ही देर पहले पहुंचे थे और उनके बाद सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि बैंक के इस लॉकर से कुछ मिलता है या नहीं ये कह पाना अभी मुश्किल होगा, थोड़ी जल्दबाजी भी होगी। अगर इस संबंध में कुछ अपडेट्स की बात करें तो ये कि इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, बैंक के लॉकर को खंगाल रहा है। सीबीआई का दल इस वक्त वहां पर मौजूद है और क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 से 4 अधिकारी वहां पर सीबीआई के पहुंचे हैं और सीबीआई की टीम कितनी देर तक बैंक में रहती है और क्या कुछ वहां पर ये कह पाना अभी जरा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, इस जांच में बहुत सारे तथ्य जुटाने का प्रयास कर रही है। अभी चूंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई थी और काफी देर तक ये रेड चली थी, करीब 14 घंटे तक छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई ने इस पूरे मामले में अभी तक क्या तथ्य जुटाए हैं, अभी तक कोई भी ऐसे साक्ष्य, कोई भी ऐसी बात बाहर नहीं आई है। मीडिया तक इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस वक्त पत्नी के साथ मनीष सिसोदिया बैंक में वहां मौजूद है। बैंक में लॉकर रूम में संभवतः वो इस वक्त वहां मौजूद हो। सीबीआई की टीम जहां पर पहुंची हुई है
और मनीष सिसोदिया के कथित जो उन पर आरोप लगे हैं कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाला किया गया है, शराब माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता रही है, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो इन सभी विषयों को लेकर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि क्या इस लॉकर से कुछ मिला है, ये अभी कह पाना जरा जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि गाजियाबाद के पीएनबी बैंक ब्रांच में इस लॉकर की जांच की जा रही है सीबीआई के द्वारा। पीयूष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा अपडेट से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच की जा रही है, उस लॉकर की जो कि इस वक्त पीएनबी बैंक की इस ब्रांच में मौजूद है, जहां पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद है और मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी संभवतः दोनों का ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। हालांकि बैंक के कर्मचारियों द्वारा, बैंक के अधिकारियों द्वारा या किसी मैनेजर द्वारा कोई ऐसी डिटेल्स अभी तक साझा नहीं की गई, ना कोई बात इसके बारे में उन्होंने कही जिससे कि कुछ ये कहा जा सके कि उस अकाउंट के बारे में कोई डिटेल कि क्या कुछ भी अभी कामकाज जो है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि सीबीआई की टीम मौजूद है। इसके साथ ही साथ तमाम जो उपभोक्ता बैंक में अपने पर्सनल काम के लिए गए थे उन्हें अब बिठा दिया गया है। इसके अलावा देखिए तस्वीरें अगर मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कल इस बात की जानकारी दी थी कि सीबीआई उनके बैंक लॉकर्स को देखना चाह रही है, और उसके बाद आज मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और इस वक्त वसुंधरा के सेक्टर 4 के पंजाब नेशनल बैंक में सीबीआई की टीम के साथ मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी दोनों हैं। और अंदर जो सीबीआई की